नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने का आखिरी दिन आ गया है, यानी सावन महीने की समाप्ति हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप पूरे सावन कोई उपाय कर पाया ना कर पाए, लेकिन सावन के इस आखिरी दिन में आपको ये बेलपत्र वाला अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कष्टों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, समस्याओं से परेशान हैं, संकटों से घिरे हुए हैं, व्यापार नौकरी इन सभी से परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, धन प्राप्ति के रास्ते आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के इस आखिरी दिन में आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए जो आपके इन सभी परेशानियों को समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बहुत ही विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे और ये दोनों ही उपाय आपकी मनोकामना से संबंधित होंगे। अगर आप सारे व्रत कर चुके हैं, सारे उपाय कर चुके हैं, सारे टोटके कर चुके हैं, लेकिन आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सबसे आखिरी में आपको ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद महादेव आपकी उस मनोकामना को अवश्य ही परिपूर्ण करते हैं। पहला उपाय जानने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि रावण के कौन से भाई प्रभु श्री राम जी के भक्त थे, कुंभकर्ण या फिर विभीषण। इनमें से जो भी उत्तर सही है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से भर लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 बेलपत्र। आप सभी जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेल पत्रियां चढ़ी रहती है, तो उनको उठाकर आप जल्द से शुद्ध करके फिर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास बेलपत्र हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी बेलपत्र लेंगे उनमें से किसी भी बेलपत्र की पत्नी कटी फटी नहीं होगी, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड होती है, यानी जो और गांठ होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। उसको तोड़कर आप हटा देंगे। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आखिरी दिन में ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना है, इसलिए इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। क्या आप उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके बैठ जाएंगे? दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर उत्तर दिशा की फेस कर लीजिए। लेकिन पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप देखिए, जो 5 बेलपत्र आप लेकर गए हैं उनमें से पहली बेलपत्र आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। सामने आपको वीडियो में पूरा एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास किया जाएगा। ठीक ऐसे ही आपको भी ये उपाय करना है। देखिए, श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करिएगा। ये बेलपत्र, तो बेलपत्र की डंडी आप जलाधारी की तरफ रखिएगा और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा श्री गणेश जी वाले स्थान पर टच करेगा। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उससे थोड़ा जल्दी सी बेलपत्र के ऊपर डाल दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप दूसरी बेलपत्र श्री कार्तिक केजरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। कार्तिक केजरी वाले स्थान पर समर्पित करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद जो जल है वो थोड़ा सा स्वीकारती केजरी वाले स्थान पर आपने जो बेलपत्र रखी है उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, यानी जो जलाधारी का स्थान होता है, उसी स्थान के सबसे आखिर में रखना है, जहां से बिल्कुल जल्द नीचे गिरता है। उसी स्थान पर आपको तीसरी बेलपत्र रखनी है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी के आगे निकली रहेगी।
सामने आपको वीडियो में जैसा समझाया जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर समर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा। सामने आपको दिखाया जा रहा है, ऐसे ही माता पार्वती वाले स्थान पर आप ये बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर सबसे आखिर वाली बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और जलाधारी की तरफ बेलपत्र की डंडी रखनी है और फिर इसके बाद जितना भी जल लोटस में बचा हुआ है वो पूरा का पूरा जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नम शुभम का स्मरण करते जाना है। खोज गुरुजी ने कहा कि जब भी हम गुरुवार की विशेष तिथि में ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है। देखें, ये पांचों बेलपत्र और जल समर्पित करने के बाद महादेव से आपको अपनी मनोकामना जरूर बोल देनी है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 5 बेलपत्रियों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ एक लोटस की जरूरत पड़ेगी। एक लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से भर लीजिएगा। 5 बेलपत्र या आपके पास हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े बेलपत्र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप आधे से भी आधा चम्मच शहद ले लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप इस पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। अभी आपको जो पहला उपाय बताया गया है वो भी आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं। आप देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा। आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगा लीजिए और इस अनामिका उंगली से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम लिखना है। शिवलिंग के ऊपर ओम लिख दीजिए और कम से कम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं उन्हीं पांचों बेलपत्रियों को आप इस ओम के ऊपर समर्पित कर दीजिए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये पांचों बेलपत्र आपको एक एक करके समर्पित करना है। जो ओम आपने शिवलिंग के ऊपर बनाया है उसी ओम के ऊपर पहले एक बेलपत्र समर्पित करिए। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रखिए और चिकनी साइड का हिस्सा ओम में टच करा दीजिए यानी शिवलिंग में टच करा दीजिए और बेलपत्र समर्पित कर दीजिए तथा श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ऐसे ही आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है और ऐसे ही आपको पांचों बेलपत्र यहाँ समर्पित कर देनी है। बेलपत्र या समर्पित करने के बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, अगर आपके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, तो उनको समाप्त करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर सबसे आखिर में आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को आप इन्हीं पांचों बेल पत्तियों के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्ते भ्रम मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। गुरुजी कहते हैं कि सावन की समाप्ति में यानी सावन के इस आखिरी दिन में अगर हम इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन के सारे संकटों का अंत होता है, सारे कष्ट समाप्त होते हैं और हमारे जीवन में महादेव की कृपा से धन, लक्ष्मी, वैभव, संपत्ति इन सभी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।